अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे चैप्टर नंबर 17 हमने स्टार्ट करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से आपने सिर्फ ये 3 टॉपिक्स करने हैं जो मैंने मार्क कर दिए हैं। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करें, ठीक है। इसके बाद है लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, के ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू लाइट सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, ये वाला करना है। और इसके बाद लास्ट जो है वो मेक अ लिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट और ईमेल के यूजेस को आपने डिस्कस करना है कि इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और इनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक। तो बेटे इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन और डाटा का पता हो कि इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं और डाटा क्या होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशंस और डाटा में फ़र्क आपको पहले पता हो। डाटा जो है वो एक्चुअली होता क्या है, डाटा रॉ मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो हम डिवाइस में दे तो देते हैं लेकिन वो अनप्रोसेस्ड होता है, उसको डिज़ाइन नहीं किया गया होता प्रॉपर, ठीक है, उसको अरेंज नहीं किया गया होता, तो इसी वजह से उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है। डाटा जो है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो है, आपने इन्फॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं। जब हम उस डाटा को अरेंज कर देते हैं, ठीक है, डाटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो कहलाता है इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा यानी कि डाटा को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, जब उसको अरेंज कर देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अब आपको इन्फॉर्मेशन का जब पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फिर आपने यहाँ से देखें डिफाइन, पहले आप इसको पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, कि एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किस तरह से किया जाता है, रिसीव किस तरह से किया जाता है, प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इज़ अ ब्लेंड ऑफ 2 फील्ड्स, ये 2 तरह की फील्ड्स को जब कंबाइन किया जाता है तो आईसीटी बनती है। वो 2 फील्ड्स क्या हैं, पहली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दूसरी है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले आपने इन दोनों की डेफिनेशंस कर लेनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखें, द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़ एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जो यूज़ किया जाता है स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़, ठीक है, उसको प्रॉपर यूज़ के लिए, एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स, और उसे दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए जो उसको अरेंज किया जाता है वो पूरे का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर टेली कम्युनिकेशन क्या होती है कि द मेथड दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने देखा था कि कम्युनिकेट करने के लिए अरेंज किया जाता है, ठीक है, जबकि टेली कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो फ़र्क ये है दोनों में कि इसमें कम्युनिकेट करने के लिए उसको तैयार किया जाता है, कम्युनिकेट किया नहीं जाता इस प्रोसेस में, सिर्फ उसको अरेंज किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है कि हम इसको कम्युनिकेट कर सकें। इस प्रोसेस में उसको कम्युनिकेट किया जाता है, दूर दराज की जगहों पर बैठे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं हम इन्फॉर्मेशंस को। और आगे वर्ड इंस्टेंटली भी लिखा हुआ है, इंस्टेंटली का मतलब होता है कि विद इन सेकेंड्स, ठीक है, मतलब फ़ौरन से, थोड़े से टाइम में। तो टेली कम्युनिकेशन है क्या, द मेथड दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ऐसा मेथड जो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता हो, टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर की जगहों के लिए, इंस्टेंटली, फ़ौरन से, यानी कि थोड़े से टाइम में, इस कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। अब जब इन दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन कर दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन को, तो फिर हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन बन गई आईसीटी की, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी को डिफाइन करना है फिर किस तरह से, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट। इस प्रोसेस में स्टोर और प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे थे, जो डाटा दे रहे थे वो क्या हो रही थी, स्टोर हो रही थी और प्रोसेस हो रही थी। इस वाले में क्या हो रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो इन तीनों को जब हमने कंबाइन कर लिया तो फिर यहाँ क्या बनेगा, टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट,
ठीक है। वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वास्ट अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा जो होता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो, ठीक है। वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोसेस करना, ठीक है। और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को, यानी कि इंफॉर्मेशंस के ज़ख़ीरे को, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने का प्रोसेस जो है, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे आपने पढ़ना है CBIs, जो हमारा पीछे पहला टॉपिक था, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसको इन शॉर्ट CBIs कहा जाता है। CBIs वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इस पूरे के पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो देयर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। 5 पार्ट्स होते हैं जो कि इस कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पहले मैं वो 5 के 5 पार्ट्स आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। सबसे पहला है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जो कि कंप्यूटर, जिस तरह ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, प्रिंटर है, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, जो डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं, डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे विंडोज़, एक्सेल, पेज मेकर, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, ठीक है। इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है डाटा। डाटा वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हम हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है, यानी कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे ये कंप्यूटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या होता है, डाटा होता है जो हम इसको दे रहे होते हैं, लेकिन वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो डाटा एक्चुअली क्या है, इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंफॉर्मेशंस जो अभी अरेंज नहीं हुई होती, ठीक है। तो वो डाटा होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है प्रोसीजर। इसको अरेंज करने के लिए फिर हम जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो सारे का सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि किस तरह से जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर को दी हैं, वो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, इन प्रोग्राम्स को इनके रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस तरह से हमने उन इंफॉर्मेशंस को डिज़ाइन करना है, वो सारे का सारा जो है वो प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। 5th नंबर पे फिर आ जाता है पीपल, ठीक है। पीपल क्या है, पीपल यूज़र्स हैं, वो लोग जो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, वो सारे के सारे पीपल यानी कि यूज़र्स होंगे, ठीक है। तो अब हम इन 5 के 5 पार्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी, ठीक है। ये टर्म हार्डवेयर जो है ये किससे किससे रिलेट की जाती है, मशीनरी से, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप CPU कहते हैं, एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट्स, और वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो इसके साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और CPU को कौन कौन से इक्विपमेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसके साथ कौन कौन से अटैच होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इसके हो गए सपोर्टिंग डिवाइसेस हो गए या हार्डवेयर्स हो गए, ठीक है। इसमें इनपुट डिवाइसेस भी आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं, ठीक है। Among the support equipments are input and output devices, storage devices and communication devices। इसमें ये सारी devices आ जाते हैं, input devices, output devices, storage devices, communication devices, सारी की सारी हार्डवेयर में आती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सॉफ्टवेयर। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसमें मैंने पहले भी आपको यहाँ बताया था कि सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्चुअली होते क्या हैं कि रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। मशीन को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको रीड कर सकती हैं, ठीक है। दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद द हार्डवेयर पार्ट्स। डायरेक्ट द सर्किटरी का मतलब ये है कि जो हम सर्किट को दे रहे होते हैं विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू क्या होता है, सर्किट में फ़्लो कर रही होती हैं जो इन्फॉर्मेशंस, ठीक है,
उन सब को क्या करती हैं सॉफ्टवेयर्स, उन इंफॉर्मेशंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, ठीक है। सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द CBIs टू प्रोड्यूस यूज फॉर इंफॉर्मेशंस फ्रॉम डाटा, ठीक है। तो वो जो रॉ डाटा था उससे क्या करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशंस बनाते हैं उसको रीड करके, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करके। इसके बाद प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट आउटपुट मीडियम ऑफन अ डिस्क और टेप, और वो इंफॉर्मेशंस जो हमने बना ली होती हैं, जो हमने डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशंस बनाई होती हैं, ठीक है, या जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंफॉर्मेशंस, वो प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं स्टोर्ड ऑन सम इनपुट और आउटपुट मीडियम, किसी भी इनपुट या आउटपुट मीडियम पे स्टोर कर दिए जाते हैं, जिसमें जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं वो डिस्क और टेप है, ठीक है, यानी कि जिसे आप CD या कैसेट्स कहते हैं, ठीक है। इनमें वो इंफॉर्मेशंस या वो प्रोग्राम्स जो हमने डिज़ाइन किए होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर डाटा है। डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूज फॉर इंफॉर्मेशंस, ठीक है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो डाटा को क्या करते हैं अरेंज करते हैं और उसे यूजफुल इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो डाटा एक्चुअली है क्या, डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा में वो इन्फॉर्मेशंस या वो फैक्ट्स आ जाते हैं आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स, जिन्हें प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और उससे क्या करते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक और फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इसमें ग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें फिगर्स भी हो सकती हैं, जिन्हें क्या किया जाता है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है, एंड हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स, और उनके कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स भी होते हैं। एग्जांपल्स उसकी फिर आगे दी हुई हैं कि उसमें क्या क्या आ सकता है, प्रोग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है। डाटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन डिस्क और टेप, ये फिर वही ऊपर वाली बात की गई है कि डाटा जो होता है जिसे हम अरेंज कर लेते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं स्टोर किए जाते हैं इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन डिस्क, डिस्क पे या टेप पे स्टोर कर लिए जाते हैं, किस फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि जब हम उस डिस्क को या उस कैसेट को, उस टेप को कंप्यूटर में वापस लगाते हैं तो वो इंफॉर्मेशंस क्या हो जाती हैं, मशीन उनको रीड कर लेती है, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर पे है प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रोसीजर्स में भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि वो डाटा सारे का सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है उस सॉफ्टवेयर की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो उसके रूल्स होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए हम डाटा अरेंज कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर एक्चुअली है क्या, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का वो सेट होता है टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स फॉलो किए जाते हैं उन पे कंसिस्ट करता है प्रोसीजर। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़, ठीक है। इनको यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशंस को पहले लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल्स और डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसके मेन्यू बनाए जाते हैं या उसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। दीज रूल्स और मेथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो रूल्स या वो मेथड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उन चेंजेस को इजीली हम अप्लाई कर सकें, यानी कि हम जो भी चेंज लाना चाह रहे हैं टाइम के साथ साथ जो भी रूल्स में या मेथड्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब जो लास्ट रह गया वो है पीपल, ठीक है। पीपल में हमारे पास वो यूज़र्स आ जाते हैं जो उन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशंस को भेज रहे होते हैं, आके जो बैठे हुए उन इन्फॉर्मेशंस को ले रहे होते हैं, वो सारे के सारे पीपल होते हैं, यानी कि जो उस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पीपल में क्या आ जाएगा, एवरी CBI नीड्स पीपल इफ़ इट इज़ टू बी यूजफुल, ठीक है, हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम को
यूज़र्स चाहिए होते हैं जो कि पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और वही बता रहे होते हैं, उनके थ्रू हमें पता चल रहा होता है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना सक्सेसफुल है, यानी कि कितना कामयाब हो रहा है, या आया कि वो फेल हो रहा है, उसका फेलियर बता रहे होते हैं या उसकी सक्सेस बता रहे होते हैं। ठीक है, तो उन पीपल के थ्रू हमें पता चल रहा होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा कितना सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं कि उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, दे फीड इनपुट डाटा, वो इनपुट डाटा को फीड करते हैं, यानी कि डाटा सेव करते हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बिल्ड द हार्डवेयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBI, और किसी भी इंफॉर्मेशन की स्मूथ रनिंग के लिए क्या कर रहे होते हैं, हार्डवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं। पीपल राइट द प्रोसीजर्स एंड इट इज़ अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ CBI। तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को प्रोसीड कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो प्रोसीजर होता है इंफॉर्मेशंस को लिखने का, उनको सेंड करने का, उनको रिसीव करने का, वो सारे का सारा भी लोग ही कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ अल्टीमेटली पीपल, और यकीनन वो भी लोग ही होते हैं हु डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ CBI, जो उस CBI के सक्सेस या उसकी फेलियर के अबाउट बताते हैं कि कितना इफेक्टिवली ये CBI यानी कि ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो भी पीपल ही होते हैं, वो भी यूज़र्स ही होते हैं। तो ये 5 जो हैं ये CBIs थे, यानी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स थे जो यूज़ होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो 5 कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।